हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। देखिए आज नया साल है, 1 तारीख है, 1 जनवरी। ठीक है, आप सभी को नए वर्ष की अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये नया साल नई खुशहाली और नई सफलता लेकर आए। ठीक है भाई, इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो 7th चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं उसे, हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये इस तरह है। इफ द पॉइंट P 6,2 divides the line segment joining A 6,5 and B 4,y in the ratio 3:1, then the value of y। पहले देखिए इसे समझते हैं। ये कोई सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो A और B के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए और बी जोड़ते हैं तो इसके क्या दे रखे हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं 6,5 और बी के क्या दे रखे हैं 4,y। ठीक है, अब इसका एक मिड पॉइंट बताया है तो मिड पॉइंट यहां ले लीजिए। ये कोई मिड पॉइंट है पी, उसके जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6,2। ठीक है, 6,2 ये दे रखे हैं। अब जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:1। इसे कितने में डिवाइड करता है? ये 3:1 में डिवाइड करता है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको y की वैल्यू निकालनी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, किससे निकलेगी। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। क्या? सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है ना केवल, अगर x की निकालनी होती तो x वाला भी लगाते, इसलिए y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगेगा। तो रखिए आप y की वैल्यू रखिए, तो यहां पर लिखेंगे हम y की वैल्यू। देखिए ये रही y की वैल्यू 2। क्या है? 2। भाई मिड पॉइंट यही तो है, तो 2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 3 है, 3 रख दीजिए। y1 की y2 की वैल्यू क्या है y प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 5 अपॉन m1 प्लस m2, कहने का 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। 3y प्लस 5 अपॉन 4, तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3y प्लस 5 इज टू 8 एंड 3y इज टू 3, y इज टू कितना आ गया 1। ठीक है भाई, जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई आपकी, 1 निकल के आ गई। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इफ a m अपॉन 3,5, ये इसके दे रखे कोऑर्डिनेट, इफ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स q -6,7 एंड r के जो पॉइंट दे रखे हैं -2,3, देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या कंडीशन बन रही है, इसे ऐसे समझते हैं। ये है, ये क्या है q और ये r है। ठीक है, q क्या दे रखा है -6,7 और जो r दे रखा है वो दे रखा है -2,3 और जो आपका मिड पॉइंट है a वो क्या है m अपॉन 3,5। ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको क्या पूछा है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम मैंने पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया, आपको ये देखना है फॉर्मूला कौन सा लग सकता है इसमें। ये m है तो ये कहाँ पे x वाले में है ना, इधर y वाले आते हैं, इधर x एक्सिस वाले, तो x वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि दो ये भी हैं, क्या है, ये भी दे रखे हैं, और जो मिड पॉइंट पे है तो इसका मतलब जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 1:1 बनेगा। ठीक है भाई, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला, x वाला। तो x इज टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये मिड पॉइंट है ना, तो m अपॉन 3 इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, m1 1 है, रेशियो 1 है ना। उसके बाद x2 की वैल्यू -2 प्लस
1 इंटू x1 की वैल्यू है -6, माइनस का 6 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, m/3 इक्वल टू -2 -6 अपॉन 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू, ये कितना होगा -8, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई -24, तो m इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 12, ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू माइनस का 12 आ गया, ठीक है भाई। इस तरह फाइंड करते हैं, देख लीजिए, इसमें हमें पता था कि m/3 कहाँ पे x वाले में, ठीक है, मिड पॉइंट में दे रखा है, लेकिन क्या है x की वैल्यू है, तो वही फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0 एंड 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है आपको कैलकुलेशन करने में, बाद बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है भाई। तो क्या होता है, ए बी इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो रखिए इस फॉर्मूले में क्या होगा, देखिए x2 क्या है, ये है a sin x2 है 0, तो 0 माइनस x1 क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट लिखना है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा और माइनस का 0, ठीक है, ये 0 दे रखा है y1, ये हो गया। इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा b साइन थीटा, ठीक है, प्लस में क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए अब इसे खोल रहा हूं मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, ठीक है भाई, ये हो गया। तो इसके बाद देखिए ये इससे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या बचा, देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही अच्छे से करना है। इसके बाद आप इसे ले आइए ए साइन स्क्वायर थीटा को, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर ले आइए इसे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब ये बन गया, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, प्लस इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया, ए बी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है भाई। देख लीजिए अच्छे से करना है, साइन वगैरह की गलती नहीं करनी, आपको ध्यानपूर्वक करना है, और फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं 3 कोई आर कोलिनियर, कोलिनियर प्रूव करना है आपको, ठीक है। ये कौन से पॉइंट है, कोई ए बी सी पॉइंट है, ए बी सी, ठीक है, ये पॉइंट दे रखे हैं, आपको कोलिनियर बताना है, कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अगर मैं ए बी बी सी, क्या ए बी और बी सी, सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूं, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए,
तो क्या होगा, देखिए 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। ठीक है, अब निकालता हूं BC। BC इज टू, रखिए BC, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस का साइन, उसके बाद -11 -3 -11 -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -2 -2 माइनस का 4 कितना, -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस ये हो गया 11 3 कितना हो गया 14 कितना हो गया स्क्वायर 196, ये किसके बराबर आ जाएगा 212 रूट में। ठीक है, अब निकालते हैं हम AC, A और C, तो क्या आएगा, देखिए AC निकालने के लिए -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 + 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 -11 -5 कितना हो जाएगा भाई रूट में, ये -3 3 3 9 प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर 256, तो कितना हो गया 265। ठीक है, तो AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, मैंने क्या लगा दी, कोलिनियर की जो कंडीशन होती है वो लगा दी भाई, AB प्लस BC के बराबर नहीं है ना AC, तो इट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है भाई, ये कोलिनियर नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डाला है। अगर इस चैप्टर में से आता है तो डेटा बगैर चेंज हो सकता है, हमारा डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने जो हर तरह के क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछ सकता है, या हर टाइप का क्वेश्चन डाला है मैंने इसमें, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दे रखे हैं इसके, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है कोई, इसमें ये ABC मान लेता हूँ, AB और C ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखे हैं 1, -1 -4, 6 एंड -3, -5। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब आपको क्या निकालना है, इसके वर्टिसेस निकालना है, वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या निकालना है आपको, एरिया। तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है, ये आपका लास्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन रखा है। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूला होता है 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 क्या होता है x1 y2 - y3, क्या y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है आपका जो ट्रायंगल का, जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप रख दीजिए सीधा सीधा इसमें 1/2, x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू रखिए 1, y2 - y3, y2 6, ये -1 है, तो 6 प्लस y2 - y3। ठीक है, तो y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है आपका -5 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या दे रखी है -4, -4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा y3 - y1, -5 दे रखा है, -5, ये -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद x3 क्या दे रखा है -3, तो क्या रखेंगे y1 - y2, y1 क्या है ये रहा आपका, y2 6 है, तो -1 - 6। ठीक है, इस +21, तो 1/2 कितना हो गया ये 1 6 7 7 1 8। ठीक है, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो इससे से काट दीजिए 24 टाइम्स कटेगा, तो कितना आ गया जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 24। ठीक है भाई, ये आ गया आपका एरिया, देख लीजिए ये आपका एरिया आ गया। ओके बाय।